नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। ये कह रहा है अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल with diameter 35 mm. The wire is also used in making five diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. फिगर में दिया हुआ है, देखो ये एक ब्रॉच है जो कि सिल्वर वायर से बना हुआ है। डायमीटर हुआ आपका यहाँ, ये जो इसके एजेस है ना यहाँ इस पॉइंट से सेंटर से होते हुए दूसरी साइड जो ये टच कर रहा है ये पूरा आ गया डायमीटर। तो ये बोल रहा है इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5 मतलब 5 डायमीटर्स जो इन टोटल इस सिल्वर ब्रॉच में जो है, ये मतलब जो ब्रॉच है इसमें जो सिल्वर वायर है वो है 5 डायमीटर इस तरह से लिए हुए। तो अब देखो 5 डायमीटर्स हैं, जो सेक्टर बन रहे हैं ये जो डिवाइड हो रहा है तो 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं ये, और ये जो है इक्वल सेक्टर्स बन रहे हैं इसके, ये जो हैं सारे सेक्टर है। आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। जो सिल्वर वायर यूज हुई इस ब्रॉच में उसकी टोटल लेंथ निकालनी है। सेकंड निकालना है आपने द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, आज जो गिवन था सबसे पहले डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है 35 mm लिख लिया हमने। अब आप देखोगे ना जो आपके पास ये ब्रॉच है उसमें सिल्वर वायर कहाँ कहाँ यूज हुई, वो एक तो हुई सरकमफ्रेंस के लिए बाहर बाहर वाले साइड से, बाकी जो इसके 5 डायमीटर्स आए उसके लिए आपने यूज की। तो ये सारी आपने सरकमफ्रेंस वाली वायर प्लस जो डायमीटर वाली जो 5 डायमीटर की आ गई ना लेंथ, वो आप ऐड करेंगे, वो आ गया आपके पास जो फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ से देख लो अब आप सरकमफ्रेंस निकाल दिया आपने 2πr और पाई की वैल्यू 22/7, 2r आ गया आपके पास डायमीटर के बराबर 35 mm, वो वैल्यू हमने भर दी। बस इसको हमने 7 5 सा 35 किया, 22 इंटू 5 आ गया 110 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सरकमफ्रेंस का जो सरकमफ्रेंस आया सर्कल का। और वायर यूज इन लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, जो 5 डायमीटर्स के लिए वायर यूज हुई वो आ गई 5 मल्टीप्लाई बाई 35, 35 है ना डायमीटर हमारे पास, 5 है नंबर ऑफ डायमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई किया 175 मिलीमीटर जो है आपके पास इसकी लेंथ आ गई 5 डायमीटर्स की। तो टोटल जो सिल्वर वायर यूज हुई वो आ गई, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर वो आ गई आपके पास 110 प्लस 175, दोनों को प्लस किया 285 मिलीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा हुआ था आपसे, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। अब देखो मैंने बताया आपको जो ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है वो क्या है, सेक्टर है। तो अब इसका निकालना आपने एरिया, तो देखो सेक्टर आगे 10, तो हमने यहाँ लिख लिया सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 10 सेक्टर। ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब एंगल आपको पता है सेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई बाई πr²। थीटा निकालना है आपने। अब टोटल जो है यहाँ सेंटर से देखो ये जो एंगल है वो होता है 360 का। अब 10 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया तो 360 को 10 से हमने डिवाइड किया और 60 डिग्री जो है एक सेक्टर का एंगल आ गया 36 डिग्री। ठीक है ना, तो अब ये वाला जो 36 डिग्री आया इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, जो एरिया निकाला आपने ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, थीटा की जगह 36 लिख लेंगे हम, पाई की जगह 22/7 आ गया और आर कितना है 35, जो डायमीटर है उसका हाफ दैट इज 35/2। बस ये वैल्यू पुट की, जो कटता है वो काट के 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपके पास एरिया of the each sector of the watch. Clear? Okay.